कैसे हो दोस्तों। आज हम आपकी क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करवाएंगे और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी। पेपर में आपके 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है एक्सरसाइज। और जिसने एक्सरसाइज 1.1 नहीं देखी तो वो भी देख लेना, उससे फिर ये 1.2 और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगी। कहने का मतलब ये है कि आपको एक्सरसाइज एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगी और आपको सवाल एक एक करना है। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। ठीक है, तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ। पहला सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, हमको पता तो है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये चीज़ हमको सिद्ध भी करके दिखानी है। अगर आप एक बात बताइए, अगर हम इस √5 को ये सिद्ध कर दें कि ये परिमेय नहीं है, तो फिर अपना आप अपरिमेय हो जाएगी। अगर हम इसे ये सिद्ध कर दें कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो फिर सीधी सी बात है अपरिमेय संख्या होगी। तो करते हैं इसे स्टेप बाय स्टेप सवाल को। सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे। सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा, माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने मान लिया √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 यही तो है और ये क्या है, परिमेय संख्या। तो इसे क्या लिखेंगे, इसके बराबर P/Q, जहाँ P और Q क्या होंगे हमारे पूर्णांक। P और Q क्या होंगे हमारे पूर्णांक, और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। देखिए, परिमेय संख्या आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, 9वीं क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, और Q हमारा उसमें 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं, बस Q 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। अब क्या लिखा हमने, √5 बराबर P/Q। ठीक है, इसके बट्टे में 1 मान लीजिए, Q की गुना √5 में कीजिए, तो क्या हो जाएगा Q√5, अब बराबर में P। देखिए, हम इस Q को यहाँ पर ले आए, ये भाग में, यहाँ पर किस में आ गया, गुना में, तो यहाँ पर गुना में आ गया, तो P बराबर क्या होगा, Q√5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए। एक काम करिए, पहले वर्ग कर लीजिए, फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, अब करिए दोनों पक्षों का, इसका भी और इसका भी, √5 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। अंडर स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, आपको पता होनी चाहिए, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। यहाँ पर तो 5 बचा, और P का स्क्वायर P स्क्वायर, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एक Q किस में है, भाग में है, यहाँ पर किस में हो गया, गुणा में, तो क्या हो गया 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। क्रॉस गुना कर देते हैं, नीचे का ऊपर आ जाता है, ऊपर का नीचे, जब भाग का गुना में आता है, गुना का भाग में, तो ये Q किस में, भाग में, यहाँ पर किस में आ गया, गुना में। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर आप हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए P स्क्वायर Q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो P भी 5Q को विभाजित करेगा, तो P भी 5Q को विभाजित करेगा। देखिए, P भी 5Q को विभाजित करेगा, क्यों करेगा, अगर P स्क्वायर, यहाँ देखिए 2P है, यहाँ 2Q है, अगर दोनों Q स्क्वायर को काट रहे हैं, तो एक P भी तो एक Q को काटेगा। और आपको हर सवाल में ये चीजें लिखनी है, 1, 2 और 3, ये चीजें तो आपको हर सवाल में लिखनी है, अगर ये ऐसी बात आ जाती है सिद्ध करने वाली। ठीक है, अब क्या करेंगे, P स्क्वायर 5Q को विभाजित करता है, तो P भी 5Q को विभाजित करेगा,
अब फिर से मानेंगे, माना, देखिए यहाँ पर 5 है तो 5 लिखेंगे, 7 है तो 7 लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, p बराबर 5 k मानेंगे, k मान लीजिए, m मान लीजिए, कुछ नहीं करा, p बराबर क्या माना हमने, 5 k, कैसे माना है, अगर यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है तो 7 लिखिए, 8 है तो 8 लिखिए, 3 लिख रहा है तो 3 लिखिए, ठीक है। तो p बराबर 5 k, ये चीज तो आपको माननी ही पड़ेगी सवाल में। फिर से वही काम करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, एक काम लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ, कभी देख नहीं रहा हूँ, यहाँ तक तो देख रहा होगा ना सबको, ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करीब वर्ग, तो p का वर्ग करोगे तो p स्क्वायर, और 5k का वर्ग करोगे तो 5 का 25 हो गया, और k का k स्क्वायर। दोबारा समझ लीजिए, p का स्क्वायर करा p स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करा 25, k का स्क्वायर करा k स्क्वायर, ठीक है। अब क्या आ गया, p स्क्वायर बराबर 25 k स्क्वायर, ये आ गया। अभी इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ p स्क्वायर की वैल्यू 5k स्क्वायर है, और यहाँ p स्क्वायर की वैल्यू 25k स्क्वायर है, तो समीकरण यहाँ पर कर रहा हूँ मैं इसको, मैं चलो यही कर देता हूँ, समीकरण 1/2 से, ठीक है। देखो p स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर, p स्क्वायर बराबर 25k स्क्वायर, जब ये p स्क्वायर इस p स्क्वायर के बराबर है तो ये 25k स्क्वायर भी तो 5k स्क्वायर के बराबर होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5q स्क्वायर बराबर 25k स्क्वायर। दोबारा समझ लीजिए, ये p स्क्वायर इस p स्क्वायर के बराबर है तो ये 5q स्क्वायर इस 25k स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसको और इसको हम एक दूसरे के बराबर रख देंगे, जब p स्क्वायर इस स्क्वायर के बराबर हो, 5 से काटेंगे तो q स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 5k स्क्वायर, क्योंकि 5 पंजे 25, ठीक है। फिर से वही चीज लिखेंगे, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, अभी आपको देख नहीं रहा हो कि q स्क्वायर 5k स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो q भी 5k को विभाजित करेगा। विभाजित का मतलब होता है भाग देना, क्योंकि ये k स्क्वायर यहाँ पर आ जाए, मतलब 5k स्क्वायर इसके बट्टे में आ जाए तो एक दूसरे को भाग नहीं दे रहे, फिर ये तो 5k स्क्वायर q स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो वैसे ये छोटी सी चीज है। अब हमने ये दोनों चीज क्या कर दी, अब यहाँ पर हमारी कल्पना गलत हो गई, क्योंकि जब ये q स्क्वायर क्या लिख रहा है यहाँ पर, कि q स्क्वायर लिख रहा है बराबर क्या लिख रहा है, 5k स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर किस पर जाएगा, रूट पर जाएगा, तो q बराबर क्या आ जाएगा, √5k, और इसका पूरे, और इसका भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ग है, यहाँ पर वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो k की पावर 4 हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक चीज देखिए, q बराबर फिर से क्या आ गया, √5 नहीं आ गया, और √5 की संख्या अपरिमेय, लेकिन हमने क्या माना है, परिमेय। तो जो भी हमने चीज मतलब कल्पना करी थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो वो तो गलत हो गई हमारी कल्पना, क्योंकि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, वो क्या है, अपरिमेय। तो वो परिमेय नहीं है तो अपरिमेय तो होगी, बस इतनी सी बात आपको समझनी है उससे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, q स्क्वायर 5k को विभाजित करता है, क्यों भी 5k को विभाजित करेगा। अब यहाँ लिखेंगे, अतः इस तथ्य का विरोधाभास भय, ठीक है, भय वालू विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास का मतलब होता है जो हमने कल्पना करी थी वो गलत होगी, या जो चीज हमने मतलब जो हमने कोई चीज हमने मानी है वो बात गलत होगी, ठीक है ना। मतलब जो भी हम कल्पना कर रहे थे वो कल्पना हमारी गलत होगी, तो इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि इस तथ्य का जो भी हमने माना था ये गलत हो गया। तो क्या लिखेंगे, इसलिए √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ तक इस सवाल में किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, और एक बार आप पूरे सवाल को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है।
अब आपको यहाँ से क्या करना है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वैसे तो बहुत अच्छे तरीके से समझाया, अगर आपको नहीं आ रहा तो दो चार चीज़ें आपको उन्हें याद कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि पेपर में 4 नंबर का आपको धरा ही मिलेगा। बस थोड़ी संख्या चेंज हो सकती है, √5 की जगह √3 हो सकता है। चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं, वैसे आपकी बुक में है नहीं, एक √3 का और कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, √3, ठीक है। क्या लिखेंगे, सीधी कीजिए, √3 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, बड़े 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर √3 आ जाएगा, जहाँ पे और भी √5 में पर क्या आ जाएगा, √3, ठीक है। दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, यहाँ पर तो 3 था, √3 था, यहाँ क्या बचा, फिर 5 की जगह 3 बचा, यहाँ पर भी क्या आ गया, 3। फिर यहाँ लिखेंगे p², 3q² को विभाजित करता है तो p भी 3q को विभाजित करेगा। p बराबर मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ 3 4 है तो 4 रखो, 5 है तो 5 रखो, 3 है तो 3 रखो। दोनों पक्षों को वर्ग कर दो तो 3 का वर्ग 9 हो गया और k का q²। समीकरण 1 व 2, देखिए यहाँ पर 3q², 3 यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है 3q² और यहाँ पर क्या है 9k², 9k², k², अब 3 से काटेंगे, 3 3 9, q² बराबर 3k², q² 3k² को विभाजित करेगा तो q भी 3k को विभाजित करेगा। अतः इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। मात्र कैसे सेकंड में हो गए सवाल, 1 मिनट भी नहीं लगी होगी इसको करने में। अब यहाँ पर कोई भी संख्या बदल दे, √11 दे दे, √13 दे दे, √7 दे दे, बस यही छोटी छोटी चीज आपको बदलनी है, बाकी डिक टू डिक ऐसा करना है आपको क्वेश्चन। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं इन क्वेश्चनों को कहूँगा, क्योंकि 4 नंबर के मैं आपके पेपर में आते ही हैं, ठीक है। अब अगले सवाल को करते हैं। अगले सवाल इससे भी बहुत हल्के हैं, अगर वहाँ पर प्लस आ जाए, क्योंकि यहाँ पर तो सिंगल संख्या थी तो कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ पर प्लस माइनस ऐसे बीच में कोई संख्या आ जाए तो उसको करें। अगला देखिए क्या है, 3 + √2 5, 3 + 2√5, यह है आपका अगला सवाल, 3 + 2√5। हाँ यही देखिए, दोबारा वैसे करेंगे जैसे भी बताया था, माना 3 + 2√5 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, जैसे पहले कहा था वैसे ही मानेंगे, बस थोड़ा सा चेंजेस में, वो ये उनसे भी हल्का है, ठीक है। तब 3 + 2√5 क्या है, परिमेय संख्या, p/q, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, p और q क्या है, पूर्णांक, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। कोई भी पूछ सकता है परिमेय संख्या क्या होती है, तो जिन हम p/q के रूप में लिखते हैं और p और q हमारे पूर्णांक होते हैं और q बराबर नहीं होता 0 के, वो हमारी परिमेय संख्याएं होती है। ऐसे भी लिख सकते हो आप परिभाषा, ठीक है। अब इसके बट्टे में 1 ले लीजिए, ठीक है। इसमें हम दोनों पक्षों में वर्ग नहीं करेंगे, वर्ग क्यों नहीं करेंगे वो आपका भी समझ में आ जाएगी। जब प्लस हो, बीच में माइनस हो, ऐसे संख्या हो तो उनमें हम वर्ग नहीं करते, सीधा करेंगे। देखिए ये प्लस का 2√5 है, ये प्लस का 3 है, इधर आ जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आ रही कैसे माइनस प्लस गुना हो रही है, देखिए अगर माइनस इधर, माइनस में कोई संख्या बराबर में लेके जाएंगे तो प्लस में पहुंचती है, प्लस में है कोई संख्या तो इधर बराबर में लेके जाएंगे माइनस में पहुंचती है, गुना में है तो वो बराबर में भाग में पहुंचती है, भाग में है तो वो बराबर में गुना में पहुंचती है। तो ये 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जब भी आप किसी भी समीकरण को हल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। फिर प्लस का 3 इधर बराबर में लेकर आएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो बाकी 2 + 2√5 p/q ऐसे रहेगा, ये प्लस का 3 आ गया माइनस का 3। अब 2√5 बराबर p/q, अब 3 के बट्टे में 1 मान लीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत थोड़ी है। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ गया q। अब देखिए q से q का भाग q में करेंगे तो 1 बेर जाएगा, और 1 के गुना p में करेंगे तो p आ जाएगा। आप पर भिन्न आने चाहिए, अगर नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं एक क्लास भिन्न के लिए आऊँ, क्योंकि छोटी छोटी कैलकुलेशन अगर नहीं आएंगे
तो आप पर सवाल नहीं होने के। ठीक है, 1 का भाग क्यू में करेंगे तो क्यू में ही जाएगा, 1 का भाग जिसमें करते हैं उतना ही आता है, जैसे 1 का भाग 7 में करा तो 7 ही आ गया। ठीक है, तो 1 का भाग क्यू में करेंगे तो क्यू आएगा, तो जो भी यहाँ पर आता है उसके ऊपर गुना करते हैं। 1 का भाग क्यू में करा तो क्यू आ गया, क्यू आया तो क्यू के ऊपर गुना करेंगे, तो 3 की क्यू में गुना करेंगे 3 क्यू। ठीक है, अब देखिए 2 किस्में यहाँ पर भाग गुना में है, 2√5 आपको हो गया, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, जिसके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता वहां पर गुना का चिन्ह होता है, तो ये 2 गुना √5 लिख रहा है। ठीक है ना, तो 2 यहाँ पर गुना में, यहाँ पर किस में आ गया भाग में, तो p माइनस 3q और बट्टे में 2 किस में आ गया यहाँ पर भाग में। अब आप एक चीज देखो, चलो ये तो परिमेय संख्या होगी, p बट्टे q के रूप में हो गया, लेकिन ये कैसी संख्या है √5, ये तो अपरिमेय है। अब कोई संख्या परिमेय और परिमेय के बराबर होनी चाहिए या अपरिमेय, परिमेय के यहाँ तो उल्टा हो रहा है, परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर हो रही है, तो यहाँ पर हमने जो भी माना वो कल्पना जो करी है वो गलत होगी। बस क्या लिखेंगे, √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और p माइनस 3q बट्टे 2q परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तो जो अब ये चीज इसके बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ये परिमेय होगी, ये अपरिमेय होगी और ये परिमेय, तो जो हमने माना था वो कल्पना हमारी गलत होगी, तो क्या लिखेंगे, अतः इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, इसलिए 3 प्लस 2√5 अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए इस क्वेश्चन में बस आपको इतना करना है, अगर प्लस माइनस आ जाता है, दो संख्याओं में प्लस में हो माइनस में हो गुणा में हो, तो इस तरीके से करेंगे हम इन सवालों को। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल लिख रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बहुत 3 संख्या लिख रही है वहां पर। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित अपरिमेय संख्या, क्वेश्चन नंबर 3। इसका हम फर्स्ट करेंगे, मैं इसको नहीं बता रहा क्योंकि इसी में ही आ जाएगा आपको पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, इसमें 1/√2, 1/√2 या तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब देखिए कितने सारे क्वेश्चन, देखिए इसको क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, 1/√2 को, क्योंकि यहाँ पर एक भाग में है। ठीक है, तो भाग में क्या होता है, जोड़ में हो, घटाने में हो, गुना में हो, भाग में हो, तो इस तरीके से करेंगे, ये जो लिख रहा है आपके सामने। और सिंगल संख्या लिख रही है, अगर यहाँ पर √3 लिख दूं मैं, तो उसे उस तरीके से करेंगे जो मैंने पहला सवाल करवाया था। तो और ये सवाल दोनों तरीके से हो सकता है, उससे भी और इससे भी। तो इससे करेंगे क्योंकि इसे छोटा है, प्रोसेस है और बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा, लेकिन उसको भी आपको एक तरीके से उसको बहुत जरूरी है। वे ज़्यादातर 4 नंबर के वे क्वेश्चन आते हैं, ये भी आ जाते हैं, बहुत कम आते हैं। लेकिन देखिए 1/√2 या क्या करें, माना 1/√2 परिमेय संख्या है, तो फिर यहाँ के उसे लिखेंगे 1/√2 बराबर p/q। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए अब ये √2 किस में है, यहाँ पर √2 यहाँ पर भाग में, यहाँ पर किस में जाएगा, गुना में। यहाँ पर समझ लीजिए इसको, 1/√2 बराबर p/q, ये भाग में है, यहाँ पर किस में जाएगा, गुना में, और ये भाग में यहाँ पर किस में जाएगा, गुना में। तो √2 की गुना p में करेंगे, q की गुना 1 में, q की 1 में करी तो q, और p की गुना √2 में करी तो p/2। ठीक है, अब देखिए आज के तो क्या आ गया हमारा, q बराबर p/2। ठीक है, अब देखिए p यहाँ पर किस में है, गुना में,
तो पी किस में आ गया यहाँ पर भाग में, तो क्यू बट्टे पी बराबर क्या होगा √2। ठीक है, अब यहाँ के फिर इसको प्रोसेस को यहाँ पर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, क्यू बट्टे पी तो परिमेय संख्या होगी, लेकिन √2 अपरिमेय संख्या। तो फिर से उसे लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे √2 अपरिमेय संख्या है और क्यू बट्टे पी परिमेय संख्या है। अतः इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है 1/√2 अपरिमेय संख्या। हो गया सवाल आपका, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर लेना हो। बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 7√5। क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा क्या है, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है 7√5। ठीक है, हाँ ये तो माना 7√5 परिमेय संख्या है, तो यहाँ भी 7√5 आ गया। अब देखिए यार 7 किस में है गुना में, तो यहाँ पर किस में आ जाएगा 7 भाग में आ जाएगा। तो √5 बराबर ये गुना के किस में आ गया भाग में, तो 7 यहाँ पर आ जाएगा क्यू के दो, तो क्या हो जाएगा 7 क्यू। अब फिर से देखिए √5 अपरिमेय संख्या है और p/7q क्या है p/7q परिमेय संख्या है। तो इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया इतनी देर में सवाल। 2-4 चीज आपको बस याद रखनी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन से आपके यहाँ पर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा एक चीज और है, मैंने यहाँ पर सीधी सीधी संख्या रखी है। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो कि बायां पक्ष अपरिमेय या दायां पक्ष अपरिमेय, बायां पक्ष अपरिमेय। RHS LHS पढ़े हैं ना आपने, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी परिमेय होगी और राइट हैंड साइड हमारी अपरिमेय, ऐसे भी लिख सकते हो। या सीधा सीधा अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में, सीधा सीधा आप संख्या रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन को करते हैं 6+√2। देखिए ये क्वेश्चन तब ऐसे आ गया जो अभी हमने थोड़ी देर पहले करा था, 6+√2। तो लिखेंगे यहाँ पर 6+√2 परिमेय संख्या है 6+√2 बराबर p/q, जहाँ p और q पूर्णांक है, q बराबर नहीं 0 के। अब ये प्लस का 6 इधर को आ गया माइनस का 6, किसका आ गया माइनस का 6। इसके बट्टे में 1 ले लीजिए, p/q अभी करवाया था मैंने इस क्वेश्चन। एलसीएम कितना आ गया q का भाग q में करा 1 बढ़ जाएगा, तो 1 की गुना करेंगे p में तो p आ जाएगा। 1 का भाग q में करेंगे तो q बढ़ जाएगा, q की गुना 6 में करेंगे तो 6q। अब यहाँ लिखेंगे √2 अपरिमेय संख्या है और p-6q/q परिमेय संख्या है। अतः इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, इसलिए 7√5 अपरिमेय संख्या है। 7 नहीं, यहाँ पर संख्या चेंज हो जाएगी ना दूसरा वाला, इसलिए 6+√2 अपरिमेय संख्या है। आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, बस आपको 1-2 सवाल सही से पढ़ने हैं, बाकी तो हर सवाल टिक टू टिक वैसा ही है, बस संख्या चेंज हो रही है। तो आपका पहला चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है और अगली वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 2 बहुपद।